प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 86 और 87। पहला है, दिए गए चित्र को देखिए और अपने मन से एक कहानी बनाइए तथा उसे शीर्षक भी दीजिए। एक, जंगल में एक शेर रोज एक जानवर को खा जाता था। रोज एक जानवर को खा जाता था। जानवरों ने तय किया कि रोज एक जानवर खुद जाएगा। कि रोज एक जानवर खुद जाएगा। यहां पे जगह काफी कम है, ये कहानी लिखने के लिए जगह काफी कम पड़ेगी। एक दिन, इसलिए हम काफी छोटा करके लिख रहे हैं इस कहानी को। चतुर खरगोश की बारी आई। चतुर खरगोश की बारी आई। वह देर से पहुंचा। रास्ते में वह धीरे धीरे गया और वह देर से पहुंचा। शेर ने जाते ही पूछा कि देर से क्यों आए हो? तो उसने शेर से कहा कि रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था। कि रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था और उस शेर ने कहा था कि मैं हूं इस जंगल का राजा। तो ये वाला शेर गुस्से में हो गया। गुस्से में शेर खरगोश के साथ कुएं तक गया। गुस्से में शेर खरगोश के साथ कुएं तक गया। उसको खरगोश लेके गया कि चलो मैं दिखाता हूं कि दूसरा शेर कहां पे है। तो यह गुस्से में आ गया और यह खरगोश के साथ गया उस कुएं तक। और फिर इसने कुएं में झांका तो इसको अपनी परछाई दिखाई दी और अपने प्रतिबिंब और पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे मारने के लिए झपट पड़ा। शेर कुएं में गिरकर मर गया। शेर कुएं में गिरकर मर गया और सब जानवर बच गए। हमने पूरी कोशिश की है कि जो दी हुई लाइनें हैं इनके अंदर ही ये कहानी समा सके। फिर दूसरा, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हो? वे कार्य और उनको न कर पाने के कारण दी गई सारणी में लिखिए। जैसे कि गाना गाना, ज्यादातर बच्चों को यह समस्या होती है। गाना गाना या गीत गाना, गाना गाना, ये तो दोनों एक ही शब्द हो गए हैं।
तो आप यहां पे गाना या गीत लिख सकते हैं। गाना या गीत, गाना। लोग हंसेंगे, हंसेंगे यह सोचकर नहीं कर पाते। यहां पे हमें कारण बताना था कि न कर पाने का कारण। कारण तो यही है कि लोग हंसेंगे यह सोचकर नहीं कर पाते। फिर कहीं अकेले यात्रा करना, अकेले यात्रा करना, क्योंकि अनजान जगह से डर लगता है। इसका कारण यह है कि अनजान जगह से डर लगता है। अनजान जगह से डर लगता है। कोई और भी ऐसे कार्य हैं जो आप नहीं कर पाते हैं तो वो आप नीचे लिखें और यहां पे न कर पाने का कारण लिख दें। अगला कार्यपत्रक नंबर 87 में है, गद्यांश को पढ़कर अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर आप तनाव में हैं या फिर आपको किसी तरह की घबराहट या बेचैनी हो रही है तो जल्दी ही घर के किसी सदस्य को या फिर करीबी मित्र को बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो किसी हेल्पलाइन पर फोन करें, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। परीक्षा के दिनों में बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाती है। इनकी जानकारी सभी अखबारों में मिल जाती है। क वाला, यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो हमें क्या करना चाहिए? किसी को भी यह बात नहीं बतानी चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने परिजनों से छिपा कर रखना चाहिए, यह भी गलत है। यह बात अपने परिजन को या करीबी मित्र को बता देनी चाहिए, यह सही है। फिर आगे ख वाला, यदि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए, हेल्पलाइन पर फोन करना चाहिए, घबराकर सो जाना चाहिए, परेशानी को छुपा कर रखना चाहिए। इस पे राइट टिक करेंगे हम। हेल्पलाइन पर फोन करना चाहिए। फिर ग वाला, इस गद्यांश का भाव है, परीक्षाओं के समय तनाव व घबराहट जरूरी है। तनाव व घबराहट कभी नहीं होती है। तनाव व घबराहट जानवरों में होती है। या नीचे वाला, बच्चों को तनाव व घबराहट में चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके बारे में परिजनों या मित्रों को बताना चाहिए। ये वाला सही है। अब घ वाला, तनाव व घबराहट होने पर आप क्या करते हो? हम की जगह पे मैं लिख देता हूं। मैं अपने मम्मी और पापा को इसके बारे में बताता हूं। इसके बारे में बताता हूं। कोई भी समस्या है तो मैं अपने मम्मी पापा को बताता हूं। फिर आगे, आपके मित्र को तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे? उसकी पूरी बात सुनकर उसे उसके मम्मी पापा के साथ साझा उसकी पूरी बात सुनकर उसे उसके मम्मी पापा के साथ अपनी समस्या साझा करने के लिए कहेंगे। समस्या साझा करने के लिए कहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू।